हे गाइस, दिस इज समीर हियर। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि क्या आपको बीसीए करना चाहिए या फिर बीएससी आईटी से करना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा ही आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, कि बीसीए करें या फिर बीएससी करें आईटी से या सीएस से। तो ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है जो कि बहुत मेरे से पूछा जा रहा था, भैया आपने बीसीए क्यों किया, आप बीएससी भी तो कर सकते थे 12th के बाद। तो इस वीडियो में आप जान रहे होंगे इसके अगर आप बीसीए करते हो तो क्या होगा, अगर आप बीएससी करते हो तो क्या होगा। तो बिल्कुल प्लस पॉइंट इस वीडियो में हम जान रहे होंगे। तो मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि बीसीए कर लो या फिर बीएससी कर लो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, फिर उसके बाद बात करेंगे कोर्स फीस की, देन उसके बाद बात करेंगे सैलरी की कि बीसीए और बीएससी में क्या क्या सैलरी मिलती है अगर आप करते हो तो। फिर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि हाँ भाई, आपको अगर आपकी माइंडसेट ये है तो आप ये जाओ, अगर आपके माइंडसेट ये है तो आप ये जाओ। इस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। चलो फिर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले बात करते हैं कि भैया एलिजिबिलिटी क्या है। अगर मान के चलो कि अगर आपने अभी 12th पास कर ली और अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या करता हूँ कि बीसीए में एडमिशन ले लेता हूँ। तो बीसीए में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पर आपको 50% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 12th में। और आप कोई से भी बैकग्राउंड से हो सकते हो। हाँ गाइस, कोई से बैकग्राउंड से, मैथ से, कॉमर्स से, आर्ट से, और कोई कॉलेज तो बायोलॉजी से भी ले लेते हैं। हाँ, ये रियलिटी है। कोई कॉलेज लोग, मतलब कोई कॉलेज वाले ले लेते हैं बायोलॉजी। अगर आपके पास है तो भी आप बीसीए कर सकते हो, बट ये रेयर चांसेस में होता है बायोलॉजी वाला। बट आर्ट्स और कॉमर्स वाले आपके चले जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी बीसीए के लिए समझ गए कि बीसीए अगर आपको करनी है तो 50% मार्क्स होना चाहिए, और मैथ, आर्ट्स और कॉमर्स से भी आपका हो तो भी चल जाएगा। दैट्स इट। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी में यार आपको 100% सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैथ होनी चाहिए। अगर आपके पास मैथ है देन आप प्रोसीड कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो। तो बीएससी में ये है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं भैया क्या फीस की बात करते हैं कि अगर मान के चलो मैं बीसीए कर रहा हूँ तो उसकी फीस क्या होगी। ऑन एवरेज फीस बता रहा हूँ गाइस, और बीएससी करता हूँ तो उसकी क्या फीस होगी। तो अगर आप बीसीए कर रहे हो तो बीसीए की जो ऑन एवरेज अगर मैं फीस की बात करूँ तो वो कॉलेजेस में लाइक 25,000 से 2 लाख तक के बीच में यार फीस जाती है। मतलब ये मैं एक साल का बता रहा हूँ, 25,000 मिनिमम एक साल का आपका फीस लग सकता है इसमें बीसीए में, और 2 लाख रुपए भी लग सकते हैं एक साल के। कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। अगर आप गाइस बीएससी कर रहे हो तो बीएससी की आपकी जो फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी वो अराउंड 50,000 के आसपास होती है एक साल की। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये बीसीए से थोड़ा सा महंगा होता है, मतलब थोड़ा सा क्या, दुगना ही महंगा होता है। बीसीए 25,000 मिनिमम मैंने रखा था, और बीएससी है जो है वो 50,000 मिनिमम है। तो आप समझ सकते हो कि जो बीसीए है उससे महंगा है बीएससी कोर्स। तो आई होप आपको समझ में आ चुका हो। बीसीए के लिए यार 25,000 मिनिमम समझ लो, और बीएससी के लिए 50,000 मिनिमम समझ सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फीस। अब बात करते हैं क्या कि भैया हमने कर लिया, ठीक है, हमने ये कर लिया, बीसीए कर लिया या फिर बीएससी कर लिया, फिर हमें मार्केट में ये कितना मिलेगा, इसका क्या स्कोप है, मार्केट में डिमांड भी है या नहीं। तो गैस, अगर आप सोच रहे हो कि भैया मुझे सिर्फ और सिर्फ जाना है आईटी कंपनी में, मैं जो अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मुझे आईटी कंपनी में जाना है, देन यू शुड प्रीफर क्या, बीसीए नॉट बीएससी। क्योंकि मैं बताऊंगा उसके बारे में कि बीसीए क्यों प्रेफर करना चाहिए और बीएससी क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी मेंटेलिटी ये है कि भैया मेरे को आईटी कंपनी में जॉब करनी है, एक प्राइवेट कंपनी में मस्त जॉब करनी है, आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर कुछ इस तरीके से करनी है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, देन आपको बीसीए करना चाहिए मेरे रिकमेंडेड से। और तो वैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या कि सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सिलेबस यहाँ पर बीसीए और बीएससी का सिलेबस मैंने निकाल के रखा था। तो ये मैं सिलेबस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बाकी अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर बीएससी आईटी का सिलेबस है। तो यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आप देख सकते हो, सेकेंड ईयर, थर्ड, जो भी फोर्थ है सबका। तो ये मैं आपको दे दूंगा। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अराउंड सेम है। जो आप बीसीए में पढ़ोगे और जो आप बीएससी में पढ़ोगे, यहाँ पर जो सिलेबस मैंने निकाला है ना, यहाँ पर देखोगे कि यार कुछ से मतलब ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। आप, मैं अगर बोलूँ तो 80% चीज़ें सेम है। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि बीसीए में आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज ज़्यादा मिल जाती है। मतलब कंपनी में किस तरीके से काम होता है, कंपनी में किस तरीके से वेबसाइट वगैरह ए टू जेड कंपनी के बारे में आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज जो है वो मिल जाती है। बल्कि बीएससी में क्या मेजर फोकस किया जाता है कि बीएससी में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा फोकस किया जाता है, बल्कि बीसीए में प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा फोकस किया जाता है।
तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि भैया आपको बीसीए और बीएससी में क्या डिफरेंस है, तो आप कह सकते हो कि बीसीए में प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और बीएससी में थ्योरेटिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि भैया बीसीए और बीएससी कर लेते हैं तो क्या होगा। तो अगर मान लो कि आप अगर बीसीए कर रहे हो तो आपको हाईली चांसेस है कि आप कंपनी में, आईटी कंपनी में, इंडस्ट्रियल कंपनी में जॉब लग जाएगी आपकी, हाईली चांसेस है। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना रह सकता है अगर आप आईटी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो। बट बीएससी जब करनी है जब आपका एम हो कि भैया मुझे क्या करना है, फ्यूचर में टीचर बनना है, मुझे पढ़ाना हो, या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे हायर स्टडी करनी हो, बीसीए के बाद एमसीए करना हो, बीसीए के बाद बीएससी के बाद मुझे एमएससी करना हो या फिर पीएचडी करना हो, तो फिर आप रिकमेंड करोगे बीएससी की तरफ कि भैया मुझे हायर स्टडी करनी है और मुझे थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए, थ्योरेटिकल में डीप नॉलेज जो होती है ना वो चाहिए, तो आप बीएससी करोगे। और फिर अगर आप बीसीए कब करोगे, जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए कि हाँ कंपनी में किस तरीके से काम होता है, वेबसाइट किस तरीके से बनाते हैं, ऐप्स किस तरीके से बनाते हैं, AI ML क्या होता है, तो उसके लिए आप बीसीए की तरफ जाओगे, बीसीए में कोर्स करोगे, कंपनी में आराम से जॉब लग जाएगी। अब तो जॉब लगेगी तो भैया कितनी जॉब लगेगी इसके बारे में तो बताओ, ठीक है। तो देखो अगर आप बीसीए करके जा रहे हो तो बीसीए करने के बाद आपका मैं बोल सकता हूँ मतलब कि 15 से 30 हज़ार तक की आराम से, मतलब आराम से अगर आपने सही से पढ़ा हो बीसीए तो इतना तो आपका लग ही जाएगा। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो कि ये जो 30 है इसका 50 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर और आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। कॉलेज प्लस नॉलेज दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छी है तो बड़ी बड़ी कंपनी आएगी तो भैया अच्छा पैकेज दे जाएगी, ठीक है। अगर आपको मेरी बीसीए फर्स्ट सैलरी जाननी हो तो उसका मैंने आई बटन पे लिंक दे रखा है, वो आप देख सकते हो। मैंने अपना बताया था एक्सपीरियंस कि भैया जब मैं बीसीए में था तो मेरी फर्स्ट सैलरी क्या थी, अगर आपको वो जानना है तो आप देख सकते हो। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए कि यार आपको बीसीए की तरफ कब जाना चाहिए, बीएससी की तरफ कब जाना चाहिए। एक बार और मैं कंक्लूजन निकाल के दे देता हूँ आपको इसका वीडियो का पूरा तोड़, कि अगर भैया आपको हायर स्टडी करनी हो या आपको डीपली नॉलेज लेनी हो, किस टाइप की, थॉटिकल टाइप की डीपली नॉलेज लेनी हो, और फिर आपको यार टीचर में ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो कि भाई मुझे तो बस पढ़ाना ही है, मुझे मतलब पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो आप बीएससी करो। बीएससी में करने के बाद फिर आप एमएससी कर सकते हो, फिर पीएचडी करो। उसमें आपकी टीचिंग लाइन मतलब ज़्यादा वहाँ पर फोकस दिया जाता है कि टीचिंग में आप मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब नहीं करना चाह रहे हो कंपनी में, तो आप टीचर पढ़ाना चाह रहे हो तो आप बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, तो आप बढ़िया तरीके से मस्त, आपके पास तगड़ी नॉलेज होगी, समझ रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि भैया मुझे पढ़ाना वढ़ाने में मज़ा नहीं आता, मुझे तो कंपनी में काम करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, बीसीए की तरफ आप जाओ। बीसीए करोगे तो आई होप कि आप लाइक अच्छा अर्न कर सकते हो मनी को। तो आई होप गाइस कि इस वीडियो में आपको समझ में आया हो कि आपको क्या करना चाहिए, बीसीए कब करना चाहिए, बीएससी कब करना चाहिए। अगर समझ में आया हो तो यार लाइक कर दो यार, ठीक है। और ऐसी कूल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी तो उसके लिए क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार। कूल इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए गाइडेंस रिलेटेड तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।